गुड मॉर्निंग क्लास। 10वीं कक्षा हिंदी में आज हम लक्ष्मी पाठ पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किस तरह ज्ञान सिंह ने करामत अली को लक्ष्मी सौंपी। जब लक्ष्मी बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो घर वालों का व्यवहार उसके प्रति कैसे होता है। उसका बेटा लक्ष्मी को मारता है, उसकी बीवी लक्ष्मी को चारा नहीं देती। आइए आज हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। आजमाना यानी कि परखना। यहाँ करामत अली और रमज़ानी के दरमियान बातचीत होती है। जब करामत अली रमज़ानी से लक्ष्मी के लिए चारा लाने के लिए पैसे मांगते हैं तब रमज़ानी कहती है कि जो कुछ था वो तो सब दे दिया, अब सिर्फ घर के राशन के लिए ही रुपए बचे हुए हैं। यह कहते हुए उस संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर करामत अली को देती है और कहती है कि जाओ इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तब करामत अली कहते हैं कि ठीक है, इससे जो है इसके 2-4 दिन निकल जाएंगे। तब रमज़ानी दुखी स्वर में कहती है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? लक्ष्मी बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती, इससे पैसे नहीं आते, और जब पैसे नहीं आएंगे तो हम इसका चारा कहाँ से लेकर आएंगे? घर में खूंटे से बांधकर इसे बिठाकर खिला तो नहीं सकते। एक काम करो, तुम क्यों ना इसे आजमा कर देखो। ये गाय हैं, खुला छोड़ दोगे तो बाहर जाकर कुछ खाकर तो आ सकती हैं। तब करामत अली रमज़ानी की हाँ में हामी भरते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ऐसा कर कर देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? अब जब निश्चय हो गया है कि लक्ष्मी को खुला छोड़कर देखते हैं तो अगले ही दिन सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ यानी कि जहाँ पेड़ों और झाड़ियों का जो समूह होता है उसे कहते हैं, जहाँ धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, यानी कि जो छोटी छोटी घासें होती है उसे देखकर मानो ऐसे लगता है कि ज़मीन भी हरी हरी है, वहाँ छोड़ आते हैं ताकि वो घास वगैरह खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन देखते क्या है कि 1-1.5 घंटे के बाद लक्ष्मी दरवाजे के सामने खड़ी होती हैं। यह देखकर माँ और बेटे दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आश्चर्य होना यानी कि अचरज में पड़ जाना कि ये कैसे हो गया। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उस रस्सी को थामे हुए खड़ा था और पूछ रहा था, क्या यह गाय आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमज़ानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी कि द विजिटर। कांजी हाउस का मतलब होता है सरकारी मवेशी खाना, जिसमें दूसरों का खेत या आदि खाने वाले अथवा लावारिस जो पशु होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, उसे कांजी हाउस कहते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपकी गाय ने तो हमारी गाय का सारा जहे चारा खा गई है, अगर अगली बार भी ऐसी हुआ तो हम उसे कांजी हाउस में भिजवा देंगे। और रमज़ानी चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुनती रही। आप सब जानते हैं कि हर परिचय से हमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है उसका कुछ उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। यहाँ पर हमें वचन पहचान कर लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आपको इम्तिहान में सेम इसी तरह का प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि वचन बदल कर लिखिए, तो आप सबसे पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ लें। नाला, इलाके, इसका हमें वचन पहचानना है।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है आश्चर्य, दूसरा माँ, तीसरा आजमाना, चौथा दिन। इसके समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। इसके उत्तर ये है, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। पहला है नाला, जिसका वचन है एक वचन, इलाके बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आश्चर्य यानी कि अचरज, माँ, जन्नी, आजमाना, परखना, दिन, दिवस। आगे बढ़ते हैं। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब यहाँ पर जो है रमज़ानी करामत अली से कहती है कि मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तरकीब आजमा कर देखी। जब लक्ष्मी दूध नहीं दे रही थी तो उसे मार कर देखा, फिर उसे उसका चारा बंद कर दिया। तीसरा उन्होंने तो उसे खुला छोड़कर भी देख लिया कि वो बाहर जाकर कुछ खाकर तो आ जाएगी, लेकिन सारी तरकीब धरी की धरी रह गई। आखिरी में उनके पास सिर्फ एक ही उपाय था और वह यह था कि उसे लक्ष्मी को बेच दिया जाए। तब करामत अली गुस्से में कहते हैं कि फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा? बूढ़ी गाय है, ऊपर से दूध नहीं देती, यानी कि वो किसी काम की नहीं है, और जब किसी काम की नहीं रहेगी तो कौन उसे खरीदेगा? तब रमज़ानी उसे कहती है कि नहीं, रहमान कुछ कह तो रहा था कि कुछ लोग उसे ज़रूर खरीद लेंगे, और उसने किसी से बात भी की है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। अब करामत अली को ये सब सुनकर ऐसे लग रहा था मानो सब कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, जिस पर उनका कोई वश नहीं है, और ये अनुभव करते हुए उन्हें और चिंता सताने लगी। तब वे उठते हैं और जो कुछ घर में सूखा चारा पड़ा हुआ होता है लक्ष्मी के सामने डाल देते हैं। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा, खली, कुछ नहीं। तब लक्ष्मी उस चारे को सूंघती है और निराशापूर्ण आंखों से अपने मालिक की तरफ देखती है, मानो वो कहना चाहती हो कि क्या मालिक, क्या आज मेरे फाकने यानी कि क्या आज मेरे खाने को यही सूखा चारा मिलेगा? दर्रा, खली, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली जो है वो लक्ष्मी के पास से उठकर अपना मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर जहाँ नल है वहाँ चले गए, और शाम को 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को लेकर आता है, जिसकी बात रमज़ानी ने की थी कि वो लक्ष्मी को ख़रीद लेंगे। वो व्यक्ति आता है जिसे करामत अली पहले से पहचानता था। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, जो कि हर परिचय से हमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आकृति के रूप में, कुछ व्याकरण या फिर स्वमत पूछा जाता है। यहाँ आकृति पूछी गई है कि करामत अली से रमज़ानी ने यह कहा। इसका उत्तर यह है, करामत अली से रमज़ानी ने यह कहा। रमज़ानी जो है वो करामत अली से क्या कहती हैं? यह कहती है कि मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान ने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने
पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? यानी कि वो व्यक्ति आता है तो करामत अली उससे औपचारिक बातें यानी कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने से पहले ही मुद्दे की बात रखते हैं कि क्या तुम गाय खरीदने के लिए आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय हैं, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। तब उसे पूछते हैं कि क्या तुम ये गाय खरीदने आए हो? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ। तब करामत अली कहते हैं, बूढ़ी है और दूध वो तो देते ही नहीं है। तब वो कहता है, तो क्या हुआ? तब करामत अली कहते हैं, तो तुम इसे लेकर करोगे क्या? तब वो व्यक्ति कहता है, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना यानी कि साफ साफ अल्फाजों में उसे मना कर देना। तब करामत अली उससे कहते हैं कि सब तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें अपनी गाय बिल्कुल नहीं देने वाला। यह कहकर साफ साफ उसे मना कर देते हैं। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या ये भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। दुत्कारना यानी कि उसका तिरस्कार करना। अब यहाँ पर जो है रमज़ानी करामत अली के जो है वो चेहरे के भाव भांपती हुई कहती है कि ये भी कोई तरीका होता है कि कोई आए हुए व्यक्ति को इस तरह खड़े खड़े ही तिरस्कार कर कर उसे भगा दो। तुम जानती हो वे कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। तब उन्हें पता था कि वो व्यक्ति कौन है, इसीलिए वो और गुस्से में आ जाते हैं और रमज़ानी से कहते हैं कि तुम जानती नहीं हो कि वो कौन है। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? तब जो है करामत अली कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, वो व्यक्ति हमारी लक्ष्मी को ले जाकर उस जगह बेच आएगा जहाँ ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। अगर यही बात मेरे मित्र ज्ञान सिंह को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं एक वादे को भी नहीं निभा पाया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था अपने मित्र ज्ञान सिंह से कि वो लक्ष्मी का अच्छी तरह से देखभाल रखेंगे। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इतना सब कुछ हो गया कि करामत अली को गुस्सा आ रहा था और वो कुछ खाए पिए बिना ही सो गए, बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, यानी उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कल पिकनिक जाना है तो उससे एक रात पहले हमें नींद नहीं आती कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कल क्या होगा, कि हम कहाँ जाएंगे, कैसा रहेगा सफ़र। तो उस खुशी के मारे नींद कुछ लोगों को नहीं आती है। तो यहाँ करामत अली को चिंता के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार लक्ष्मी की चिंता सताई जा रही थी कि अब लक्ष्मी के साथ क्या होगा या अब लक्ष्मी का हम क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। उस जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखना है और उसका उत्तर है दूध वूध, खड़े खड़े, टुकड़े टुकड़े, खाए पिए। जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो ये हमने परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चलें? रात काफ़ी जो है वो बीत चुकी थी और सवेरे देर तक करामत अली यूं ही जो है चारपाई पर लेटा रहा और कुछ देर बाद उठकर मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल गया और अपने साथ लक्ष्मी को भी ले जा रहा था। और यह दृश्य देखकर रमज़ानी उसे पूछती है कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तब करामत अली कहते हैं, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा होगा मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी।
अब जो है करामत अली लक्ष्मी को अपने साथ सड़क पर ले आए और लक्ष्मी भी बिना कुछ पूछे रुकावट या हुज्जत करना यानी कि विरुद्ध करना, झगड़ा करना, उसके पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती कर दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। इत्मीनान यानी कि भरोसा। और गौशाला जो है जहाँ गाय को रखी जाती है वह जगह। तब जो है करामत अली ने निश्चय कर लिया था कि वो अब लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती कराएंगे। तब जो है रस्सी खींचते हुए कुछ क्षण रुककर लक्ष्मी से करामत अली कहते हैं कि चल लक्ष्मी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गौशाला, मैं तुझे वहाँ भर्ती कराऊंगा और तू वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख़्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। तब जो है करामत अली कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा तेरी देख रेख के लिए, लेकिन जो भी लोग तेरे आसपास रहेंगे तेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। तब वह कहते हैं कि मैं है ना कभी कभी तुझे देखने के लिए ज़रूर आऊँगा, पर तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। तब वो कहते हैं कि मैं तुझे देखने तो ज़रूर आऊँगा, पर क्या पता तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, मेरा अल्लाह जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। करामत अली ये बोलते बोलते उनका गला भर आता है और उनकी आंखों में से आंसू उतर आते हैं, क्योंकि ये कदम उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, उसे चारा डालते थे, उसकी देखभाल करते थे। और जब व्यक्ति किसी दूसरे की देखभाल करता है, उससे प्यार करता है, तो उससे दूर होने का गम बहुत बड़ा होता है। तो यह गम करामत अली सह नहीं पा रहे थे और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। लक्ष्मी को तो वो खुद कह रहे थे कि चल लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, और वो खुद किसी जो है थके बूढ़े बैल की तरह भारी भारी कदमों से चल रहे थे। खुद जो है उन्हें चला नहीं जा रहा था। यह कदम उनके लिए भी बहुत भारी था, जितना कि लक्ष्मी के लिए भी था। तो बच्चों, इस पाठ से हमारे लेखक गुरबचन सिंह जो है यहाँ पर एक और मित्र को दिए गए वचन के बल पर उसका पालन करने के लिए बताया गया है, तो दूसरी ओर प्राणियों के प्रति दया भाव को व्यक्त किया है। और एक तरफ से यह भी बताया गया है कि यदि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यह हमारा धर्म है। हमें जो है हर प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए, भले ही वो हमारे उपयोग में आए या ना आए, क्योंकि वो पहली बात तो मासूम होते हैं, बेज़ुबान होते हैं। वो अपना दुख दर्द बड़ी मुश्किल से जो है वो दूसरों को बता पाते हैं या किसी तरह से व्यक्त करते होंगे अपने मालिक को, जो कि बहुत मुश्किल होता होगा उनके लिए। तो हमें अनुपयोगी होने के बावजूद भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस पाठ से हमने यह सीख मिलती है। एक और आकृति पूछी गई है जिसका प्रश्न है, करामत अली लक्ष्मी से यह बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? उसका उत्तर है, लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे वहाँ भर्ती कर दूँगा, तू वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। ये इसका उत्तर है। कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि इस पाठ में जो घटना सबसे पहले हुई है वह वाक्य सबसे पहले आना चाहिए। तो हमें यहाँ दिए गए जो प्रश्न है 4, उन्हें घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखना है। पहला है, उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। इसे हमें सही क्रमांक से लगाना है। दूसरा प्रश्न है, गलत वाक्य सही कर कर लिखिए। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा प्रश्न,
करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। हमें यहाँ से जानना है कि कौन सा गलत वाक्य है और उसे सुधार कर फिर से लिखना है। अगला प्रश्न है कि मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय का नाम, उम्र, नस्ल और उसकी स्थिति हमें बतानी है। तो उनके उत्तर ये है। पहला वाला जो था घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहला घटना थी, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है। रहमान बड़ा मूर्ख है। उसके गले में रस्सी थी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। दूसरा प्रश्न था कि गलत वाक्य को सही कर कर लिखिए। करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो 4 साल जो लिखा हुआ था वो गलत था। सही उत्तर है 1 साल। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। यह सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, करामत अली की गाय का नाम था लक्ष्मी। उसकी उम्र 1.5 उम्र की थी। नस्ल जर्सी। उसकी स्थिति यानी कि अभी की क्या स्थिति थी, बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। थैंक यू।